यह ज्योतिष और त्रिकाल दर्शन का प्रभाव और महत्व ही है जो तुलसी बाबा ने आज से लगभग 800 वर्ष पहले ही आज की घटनाओं का विस्तृत विवरण अपनी कालजयी रचना श्री रामचरितमानस में कर दी है। संबत 1631 करी कथा प्रभुधरि हरि शीशा। संबत 1631 में ही यह रामचरितमानस की कथा तुलसी बाबा के द्वारा कर दी गई थी। और आज कौन सा संबत है? 2082 चलने वाला, चलिए चलना ही मान लीजिए 2082 चल रहा है। अब जोड़ लीजिए कि 450 या 500 वर्ष हो गया, ऐसे सामान्य गणना के अनुसार 500 साल ही मान लीजिए। मैं 800 साल का हूँ, चलिए 500 साल मान लीजिए। तो 500 वर्ष पूर्व ही इन्होंने कह दिया था, बता दिया था, देख लिया था कलयुग के हिसाब किताब को, और उन्होंने अपनी गणना से ही इसको गणित करके और स्पष्ट कर दिया था। ये मैं इस परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग, जैसा कि हर युग में होता है, निशाचर असुर दानव दैत्य बराबर उत्पन्न होते रहते हैं और भगवान जो है हमेशा विविध रूप में अवतार लेकर के इनका नाश करते रहते हैं। तुलसी बाबा ने, जैसा कि आपको अच्छी तरह से ज्ञात है, उन्होंने कहा है कि जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि पाप सज्जन भव भीरा। तो ऐसे ही कुछ दुष्ट निशाचर मूर्ख मतहीन मंदभागी लोग आज भी हैं, जैसा कि आप लोग मेरे पिछले वीडियो के ऊपर दी गई टिप्पणी को देख सकते हैं। तो वो अपनी आदत से, अपने स्वभाव से मजबूर है। सांप बिच्छू का स्वभाव, चाहे बिच्छू को कुछ भी करो वो डंक ही मारेगा, वो कुछ भी कर लो। सांप को चाहे कितना हो शुगर, विशुद्ध शुगर मिला करके दूध को पिलाओ, उसका विष ही बढ़ेगा। पयः पान भुजंगा नाम केवलम विषवर्धनम। तो ऐसे लोग हैं जिनको कुछ ज्ञात है नहीं, किंतु वो टिप्पणी करने के लिए वो मजबूर हैं, उनकी आदत है अपनी कि वो टीका टिप्पणी करेंगे ही करेंगे। तो चलिए खैर, ऐसा है क्या है, ऐसा तो तुलसी बाबा ने बहुत पहले ही कह रखा है कि कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अयशी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, श्रुति सम्मत हरिशंत विरोधी, अघनिंदक विंदक खल खानी, अजीवत शव सम 14 प्राणी। ये 14 जो है जिंदा रहते हुए ही मुर्दा के समान है। तो अस्तु, ये लोग जो टीका टिप्पणी कर रहे हैं निरर्थक, बिना किसी आधार के, बिना किसी तर्क के जो टीका टिप्पणी कर करके और अपना जो सस्ती लोकप्रियता है, जिसको हम चीप पॉपुलरिटी कहते हैं, वही पाने के लिए मेरे वीडियो के ऊपर जो टिप्पणी किए हैं उसको आप लोग देख सकते हैं। खैर, उससे मुझे वो करें लोग, कोई बात नहीं है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, ऐसे लोगों की टीका टिप्पणी चाहिए भी, तो कोई बात नहीं है, टीका टिप्पणी करें। मैं मुख्य विषय पर आता हूँ कि आपको ज्ञात है, बहुधा आप जानते होंगे, सुनते होंगे, कथा भी प्रचलित है कि माता जी ने भैरव का वध कर दिया। मैं पूरी कथा इसलिए नहीं कहना चाहता क्योंकि उस कथा से ही वीडियो भर जाएगी। तो वध कर दिया भैरव, भगवान शिव के एक अंशावतार थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि माता जी को भैरव का वध करना पड़ा। आप एक माता जी का रूप देखे होंगे, काली माता का, जो अपने पैरों के नीचे भगवान शिव को दबाई हुई हैं। वो भगवान शिव नहीं, वो भैरव हैं, वह भैरव हैं, शिव नहीं है। क्योंकि शिव के अनुसार जैसे जैसे हनुमान जी, वो क्या हैं, वह अंशावतार है, अंशावतार हैं, भगवान शिव और भगवान विष्णु के अंश के अवतार हैं। तो इसी तरह से भैरव जो है वो अंशावतार थे, वो भगवान शिव के ही अवतार थे।
अभी आपको एक बात बता दूं, जो दुर्गा सप्तशती है, अगर उसको पढ़ा होगा आप लोगों ने, हिंदी में ही कलयुग की कथा को पढ़ा होगा, तो आपको ज्ञात होगा कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां, चाहे कोई भी हो, भली बुरी जो भी शक्ति हो, सारी शक्तियां जब सिमट गई, एक जगह इकट्ठा हो गई, पूंजीभूत हो गई, तो वह दुर्गा का रूप धारण कर ली। आया है कथा, पढ़िएगा, उसमें दुर्गा का रूप धारण कर लिया और फिर वो जो है दानव दैत्य निशाचरों का वध करने लगी। तो ये क्या है माता जी का स्वरूप, कि यही माता जी जब एकीकृत कर लेती हैं अपने अंशों को तो दुर्गा हो जाती हैं और जब अपने विविध अंशों को कार्य दे करके अलग अलग करती हैं, किसी को जन्म देने का, किसी को पालन करने का, किसी को मारने का, किसी को रोग उत्पन्न करने का, किसी को रोग हरने का, ऐसे जब सारी शक्तियों को अलग अलग देवताओं देवी को देती हैं और दे करके अपने से अलग करती हैं, तो वही विभिन्न रूप हो जाते हैं, विविध रूप हो जाते हैं। 108 अवतार तो वैसे भी प्रसिद्ध है माता जी के, सबको पता है। तो अभी क्या हुआ कि ये जो भैरव, यह एक विशेष शक्ति को दे करके माता जी ने उत्पन्न किया था। भैरव एक नहीं है, तो आपको पता है ना, ये काल भैरव, यश भैरव, भिन्न भैरव, ये कई तरह के भैरव हैं, कई कई भैरव हैं ये। तो एक विशेष भैरव को उन्होंने उत्पन्न किया था विशेष शक्ति दे करके, और कालांतर में जब उस भैरव को उत्पन्न करने का उद्देश्य समाप्त हो गया, मतलब कार्य पूरा हो गया, तो उसको समेटने के लिए उसका वध करना पड़ा। क्यों? क्योंकि सशरीर तो वह माता जी में एक जगह समाहित हो नहीं सकता है, उसकी शक्ति चाहिए। तो अब शक्ति चाहिए तो वध ही करना क्यों? वध और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे आप देखोगे कि वो दुर्गा सप्तशती में आया है कि सबको उन्होंने अलग किया, तो जो दैत्य हो कहने लगा कि तुम बहुत घमंडी हो गई हो इतने लोगों को इकट्ठा करके, क्योंकि माता जी ने कहीं काली, कहीं गौरी, कहीं छिन्नमस्ता, कहीं बहुत तरह की देवियाँ उत्पन्न करके और लड़ने लगी। तो वो दानव ने कहा कि इतने को लेकर के लड़ती हो और अकेले पर अभिमान करती हो, तो माता जी ने सबको समेट दिया। उन्होंने कहा कि ये को हम द्वितीय नास्ति, कि सब मैं एक ही हूँ, मेरे सिवा दूसरा कोई कुछ नहीं है। तो ठीक उसी तरह से जब इसको समेटना हुआ तो इसका वध करना पड़ा, फिर इस शक्ति इनमें आकर के समाहित हो गई। आपको ध्यान होगा अर्धनारीश्वर का रूप आपने देखा होगा कि आधे में शरीर, एक ही शरीर के आधे में भगवान शिव हैं और आधे में माता सती हैं, पार्वती हैं। तो ये एक ही रूप में जब सबको समेटने लगती हैं तो दुर्गा हो जाती हैं। अभी ये भैरव का वध कर दिया इन्होंने। भैरव का वध ही क्यों किया? और भी बहुत तरीके थे, जैसे गौरी को अलग किया फिर समेट लिया, काली को अलग किया फिर समेट लिया, वहां पर तो वध करना नहीं पड़ा। इसका भैरव का वध ही क्यों? तो अगर आप त्रिचूर समापन, इसको आप त्रिचूरम के नाम से दक्षिण में काव्य के रूप में प्रचलित है, तो ये जो इसमें हुआ क्या था कि समापन के समय इन्होंने वध करके और एक शक्ति, दिव्य शक्ति, उन्होंने शीश और धड़ के रूप में छोड़ दी थी। ये देखिए, हर मनवंतर में कुछ न कुछ ऐसे एक दिव्य चरित्र होता ही है। राहु केतु क्या थे? स्वरभानु के दो हिस्से थे।
स्वभानु नाम के नामक राक्षस के दो हिस्से थे, एक हिस्सा राहु हो गया, एक हिस्सा केतु हो गया। तो यहाँ पर भी इन्होंने दो हिस्सा कर दिया और शक्ति उनमें समाहित हो गई। फिर जो बच गई शक्ति, ये दिव्य शक्ति, इसको इन्होंने नष्ट करना नहीं चाहा और इन्होंने लोकोपकार हेतु, लोकोपकार मतलब इसका लोग आप उपयोग करके और अपने विभिन्न तरह के जो है रोग बाधा व्याधि संकट आदि से दूर करेंगे, इसको इन्होंने छोड़ दिया। किंतु इसका दुरुपयोग न हो, जिन शक्तियों, आसुरी शक्तियों का नाश करने के लिए इन्होंने भैरव को उत्पन्न किया था, वो आसुरी शक्तियां फिर इसका दुरुपयोग न करें, इसीलिए इसको इन्होंने तंत्र शक्ति में बांध दिया। अब इसका लोग जो है आखिरकार दुरुपयोग होने लगे। जैसे कुछ लोग कापालिक हो गए, तो मतलब अघोर रूप में कुछ लोग इसका उपभोग करने लगे, उपयोग करने लगे, वो करने ही लगे आखिर। तो खैर उनका तो वध करने के लिए माता जी हैं, तत्पर हैं, उनका तो नाश करेंगे ही करेंगे। किंतु इसका उपयोग करने के लिए तंत्र शक्ति में बांध दिया। तंत्र शक्ति का भी जो है ना, वो राहु के रूप में घुस करके और कुछ लोग इसको जानना चाहे तो कुछ हिस्सा जान गए, और कुछ हिस्सा जान गए तो उसी के आधार पर भ्रम फैला करके और लोगों को ठगने या उनको लूटने या उनका वध करने या अन्याय करने लगे, जिसके आज यवन जो है प्रत्यक्ष प्रमाण है, यवन प्रत्यक्ष प्रमाण है। मैं और कुछ नहीं कहना चाहता, आगे की बात। अब ये दिव्य शक्ति है क्या, तंत्र शक्ति ये है क्या? जो धड़ और सिर जो दो बचे थे भैरव के, धड़ और सिर जो दो बचे थे भैरव के, वो दोनों दो साधनाएं हैं, दोनों दो साधनाएं हैं। अब इसी को सिद्ध करने के लिए लोग बहुधा आप सुनते होंगे कि किसी ने कि 100 साधना करने लगे, तो किसी ने किसी का कहा कि इसका वध करके इस पर सेवन करूंगा, तो रक्त पी करके सेवन करूंगा तो इससे ये हो जाएगा। तो वही सिर और धड़ अलग अलग करने लगे और उसका जो है ना गलत उपयोग, निरर्थक उपयोग, भ्रमात्मक उपयोग और अनावश्यक उपयोग करने लगे। वैसा नहीं है। देखिए मैं बता दूं आपको, अपिंडम त्रिबंधम श्वेत शीत श्यामलात्मकम। अगर कोई ये बहुत से ग्रंथ हैं, एक ही ग्रंथ नहीं है, बहुत से ग्रंथ हैं। अगर उसमें इनको देखा जाए, तंत्र के प्रतीकात्मक साधना को देखा जाए, तो उसमें क्या है कि ये जो त्रिबंध आदि जो बताया गया है, इनका बंधन 3 तरह से करते हैं, 3 तरह से बंधन करते हैं। अब ये कैसे है, ये गूढ़ रहस्य तो मैं इतना जल्दी वीडियो में समझा नहीं सकता। ये 3 तरह से कैसे बंधित करते हैं, देखिए। एक होता है प्रणव मतलब ओमकार, एक होता है बीज जिसमें एक स्वर और एक व्यंजन दोनों एक ही में सम्मिलित होते हैं, एक ही में सम्मिलित, अलग नहीं किया जा सकता। कैसे? ह्रीं क्लीं हम चम टम तम यांग युंग प्रांग प्रीम भ्राम भ्रूम जैसे आते हैं। तो ये हो गए बीज। और तीसरा विग्रह, प्रणव बीज विग्रहम स्यात् तन मंत्रम साध्यते ज्वात्। तो ये विग्रह, और विग्रह में जैसे होता है ना, चामुंडाई आई, नृसिंहाई आई, जैसे विग्रह, जो भी विग्रह, जिसका भी विग्रह हो, तो वो 3 विग्रह में होता क्या है, बीच वाली जो है शक्ति होती है, अर्थात जो बीज होता है वह शक्ति होता है, बीज होता है वो शक्ति होता है, और एक सिर होता है और एक धड़ होता है। तो जो मंत्र जो है, अंतिम वाला मंत्र जो है विग्रह वाला, वो धड़ हो जाता है, प्रणव जो है सिर हो जाता है, और बीच वाला है जो बीज है वो शक्ति हो जाती है। इसी की साधना के लिए सिर बनाते हैं। अब देखिए, अब सिर बनाने का मतलब कि वो किसी का सिर काट करके नहीं, किसी जीव की हत्या करके नहीं, सिर वो तत्सर्वम प्रतीकात्मकम, वो कोई एक प्रतीकात्मक सिर बना लेते हैं।
तो वो सिर बना लेते हैं तो वो किस चीज़ का होना चाहिए? वह होना चाहिए जिसम जो या तो किरण को सोखे या किरण को परावर्तित करे। किरण को सोखे या किरण को परावर्तित करे, जिसमें क्षमता हो जिस पत्थर में कि जो एब्जॉर्ब कर ले या रिफ्लेक्ट कर ले, ये नहीं कि वो बना रहे। इसीलिए यहाँ पर रत्नों की कल्पना की गई है। जैसे हीरा नीलम आदि हुआ तो ये क्या करते हैं? परावर्तित करते हैं। मूंगा आदि जो पत्थर हैं ये शोषण कर उसको सोखते हैं, मतलब एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये रत्नों की कल्पना की गई है। तो ऐसे पत्थर की, अब ये कुछ जरूर नहीं बहुत बड़ा हो भाई, ये तो देखिए जितना बड़ा फावड़ा होगा उस पर उतनी ज़्यादा मिट्टी आप उठा सकते हैं, और चम्मच में कितनी मिट्टी उठाएंगे, यही चीज़ है। तो अब जो है वो सिर बना लीजिए, बीच वाला हिस्सा बना लीजिए और नीचे वाला हिस्सा बना लीजिए और सब के समान उसको लिटा दीजिए, धरती पर लिटा दीजिए, साफ सुथरी जमीन के उस पर लिटा दीजिए। और फिर वही त्रिबंधात्मकम मंत्र से उसकी सिद्धि कीजिए। यह एक तंत्र साधना है। ये बहुत ही विस्तार इसका होता है। इसको अगर चाहें आप तो महाविद्या नवारणों महाविद्या यंत्र जो नवारणों महाविद्या तंत्र जो पुस्तक आती है 16 खंडों में है, और वाराणसी चौखंबा प्रकाशन से प्रकाशित भी होती है, 16 खंडों में आप उसको पढ़ सकते हैं। महाविद्यारणव तंत्र उसको कहते हैं, महाविद्यारणव तंत्र, तो उसमें दिया गया है। तो ये इस तरह से उसकी साधना करते हैं, तीनों की साधना करते हैं। तो आप स्वयं देखिए, चलिए मान लीजिए भैरव का तो वध हो गया, छिन्नमस्ता का नाम आपने सुना है? छिन्नमस्ता देवी का नाम सुना है आपने? उनका ही मस्तक काट लिया गया था, चाहे बिना मस्तक के हैं। क्यों भाई? वो तो देवी हैं, उनका मस्तक काटने का क्या मतलब है? छिन्नमस्ता का वो भी एक शक्ति थी, वह भी एक शक्ति थी। उसको जब अपने अंदर समाहित करा तो वध कर दिया। वध के पीछे भी एक साधना थी, एक लोकोपकार की अवधारणा थी, इसलिए का तो वध कर दिया माता जी ने। वो भी एक है कथा है, लंबी है। तो ये तंत्र साधना है। ध्यान दीजिएगा, तंत्र साधना के लिए ये बहुत ही विकट, उग्र, तीव्र प्रभाव वाली, तत्क्षण प्रभाव वाली, बहुत ही कठिन विद्या है, सटीक प्रभाव वाली विद्या है और वैज्ञानिक रूप से सिद्ध विद्या है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रकाश से किसी को चोट नहीं पहुंचता है ना, लेकिन वही अगर इंफ्रारेड अगर किसी की आंख पर डाल दिया तो आंख अंधी हो जाए, आंख अंधी हो जाए। सूर्य की किरण एपिडर्मिक कैंसर भी बनाती हैं और विटामिन डी और कैल्शियम भी देती हैं। तो अब ये देखिए, ये किरणों के तरंगों को एक जगह एकीभूत करके उनको नियंत्रित करने की विधा ही तंत्र विद्या है। वातावरण में बहने वाली, प्रवाह करने वाली किरण और तरंगों को एक आनुपातिक रूप में नियंत्रित करके उनको पूंजीभूत करने की विद्या ही तंत्र विद्या है। यही तंत्र विद्या है। आपके देखिए ऊपर अंतरिक्ष में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सभी गैसें हैं, तो वो सब मिल करके, जितनी हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब मिल करके, क्योंकि पानी का तो होता है ना H2O, 2H2 मतलब 2 हाइड्रोजन के आयन और 1 ऑक्सीजन का आयन मिल जाता है तो पानी बन जाता है। तो वातावरण में जो ऊपर अंतरिक्ष की सारी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके और क्यों नहीं बरस जाती है? क्योंकि वो आनुपातिक रूप में, जैसे 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन के मिल नहीं पाती है, और जहाँ पर थोड़ी बहुत मिलती है वहाँ पर बारिश हो जाती है। तो यही चीज़ है। इन तरंगों को, इन किरणों को, आप आपसी शीशा देखे हैं, कन्वेक्स लेंस, जब उसको इधर सूर्य की किरण पर करें तो ऊपर से जो किरण पड़ेगी तो एक जगह आ करके नीचे, और वो बहुत पतली होकर पड़ेंगी, तो वहाँ पर जहाँ पर पूंजीभूत होकर पड़ेगी वहाँ पर जल जाएगा। आज भी आप देखते हैं जल जाएगा, जल जाता है। तो
अंतरिक्ष की किरणों और तरंगों को, विविध तरंगे हैं, विविध किरणें हैं, उनको एकीकृत कर नियंत्रित करने की कला, वही तंत्र विद्या है। तो ये जो शव है, शव जो बनाने की विधि बताया मैं, उन पर ये प्रणव, बीज और विग्रह, इन तीनों की सिद्धि की जाती है तो तंत्र सिद्धि होती है। और उस प्रतीक सौ जो मुर्दा पड़ा हुआ है, वो जो बना करके बनाए हैं, उस प्रतीक सौ पर यह सिद्ध की गई विद्या साकार विग्रह अर्थात किसी जीव, किसी मनुष्य, किसी प्राणी पर वह प्रभाव डालती हैं और इसी से तरह तरह के रोग, वशीकरण, उच्चाटन, मारण, मोहन आदि इससे किया जाता है। यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है, यह केवल कपोल कल्पना नहीं है। कपोल कल्पना किसके लिए है? अज्ञान आश्चर्य का दूसरा नाम है। जिसको कुछ भी ज्ञात नहीं है उसके लिए तो यह कपोल कल्पना ही होगी। जब तक टेलीविजन का आविष्कार नहीं हुआ था 18वीं शताब्दी में या 17वीं शताब्दी में, जब तक टेलीविजन का आविष्कार नहीं हुआ था तब तक गीता का यह प्रथम श्लोक कपोल कल्पना या हिंदुओं की मनगढ़ंत कथा लगती थी। कौन सी? दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा। कहते हैं ना कि देख कर, अरे पूछते हैं ना धृतराष्ट्र संजय से कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। हे संजय बताओ, मेरी और पांडवों की सेना क्या कर रही है? बताइए। लड़ाई हो रही थी कुरुक्षेत्र में और ये बैठे थे हस्तिनापुर में। संजय वहां पर बैठ करके और पूरा वो बता रहे थे देख करके। भगवान कृष्ण ने उनको एक दिव्य दृष्टि दी थी। दिव्य दृष्टि मतलब टेलीविजन, दूरदर्शन रख दिया था। अगर ऐसा नहीं था तो स्वयं सोचिए कि भगवान कृष्ण ने वह दिव्य दृष्टि धृतराष्ट्र को ही क्यों नहीं दे दी? धृतराष्ट्र स्वयं देख लेते। लेकिन धृतराष्ट्र जन्म के अंधे थे, वो देख नहीं सकते थे। इसीलिए संजय को वहां बिठाया गया था और वह कैमरा लगा था कुरुक्षेत्र में और यहाँ पर टीवी पर वो देख देख करके रनिंग कमेंट्री करते चले जा रहे थे और धृतराष्ट्र को बताते चले जाते। धृतराष्ट्र सुन सुन करके और जान रहे थे पूरे महाभारत लड़ाई का। तो यही बात जब दूरदर्शन का आविष्कार हो गया तब हुआ कि नहीं नहीं, वो बात सच्ची हो सकती है। आदमी कहीं बैठ करके कहीं की घटना को देख सकता है। तो ठीक उसी तरह से इन सारी विद्याओं को लोग नहीं, नास्तिक, मैकाले और मैक्स मूलर के वंशज और यमन लोग जो मूर्ख हैं, मतिमंद हैं, अभागे हैं, उनको यह सब विद्या झूठी और कपोल कल्पित लगेंगी। कैसे? मैं बता दूंगा आपको। अभी पीछे एक टिप्पणी आई है मेरे एक वीडियो पर कि ये खड़ग्रही योग तो बराबर बनते हैं, ये कौन कब बन गया, ये ऐसे भी बना था तब भी बना था, क्या उथल पुथल हुआ। अरे मूर्ख, पहले पूरी वीडियो तो देखो। खड़ग्रही योग, पहले पूरा वीडियो देखो। खड़ग्रही योग ऐसे अवसर पर बना है खड़ग्रही योग कि मात्र खड़ग्रही योग नहीं है, काल सर्प योग ग्रसित, काल सर्प योग से ग्रसित यह खड़ग्रही योग है। राहु और केतु के सारे ग्रह एक तरफ हो गए हैं, एक तरफ, सारे ग्रह एक तरफ हो गए हैं। और खड़ग्रही तो खड़ग्रही, यह सप्तग्रही योग भी बन चुका है संबंध के आधार पर, क्योंकि गुरु को शनि भी देख रहा है। गुरु वृषभ राशि में है और शनि, राहु, बुध, शुक्र, सूर्य ये सब जो है मीन राशि में है और वो गुरु को देख रहे संबंध को लेते हैं तो सप्तग्रही योग बन जा रहा है। लेकिन फिर भी ऐसे मूर्ख को क्या कहें। मैं कहा कि ऐसा खड़ग्रही योग हजारों वर्ष में एक बार आता है, नहीं आता है। तो यह कहा है कि यह तो बराबर आता है। एक भविष्यवाणी मैं इसी आधार पर करता हूँ, सोच लीजिएगा। देखिए, मीन राशि से कन्या राशि के बीच एक तरफ सारे ग्रह आ रहे हैं। मीन राशि से कन्या राशि की एक तरफ सारे ग्रह आ रहे हैं। एक रासौ जदा जात्वा चत्वारि पंचवा ग्रहाः प्लामयन्तीं महीम सर्वा रुधिरेण जलेन वा। तो धरती या तो रक्त से लाल हो जाती है या जल प्रवाह हो जाता है, पूरे जल में डूब जाती है प्रचंड बाढ़ में। और क्या कहते थे, वो आई हुई थी बहुत बड़ी वाली बाढ़, उसमें समाप्त हो जाता है।
तो देख लीजिएगा, मीन राशि से लेकर कन्या राशि अर्थात 45 से 35 अक्षांश के बीच वाले जितने भी भूखंड हैं वो सब के सब रक्त रंजित या जल प्लावित हो जाएंगे। ये हो भी रहा है और देख लीजिएगा होगा भी। तो खैर इससे चलिए, मूर्खों को कौन समझाए, मूर्खाणाम ही उपदेशो प्रकोपाय न शांते पयापान भुजंगा नाम केवलम विषवर्धन। उनको जितना ही बोलूँगा उतना ही उत्तेजित होकर के वो और विष भवन करेंगे। अब तो जो भी हो, देखिए वीडियो इतनी लंबी हो गई। मैं बता दूँ आपको कि आपको समस्या से संबंधित अगर कोई चीज़ हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9889649352 पर लिखें, समस्या, विद्या प्रदर्शन नहीं। और फिर मैं जैसा होगा वैसा करूँगा। वीडियो लंबी हो गई, उतना डाटा भी नहीं बचेगा कि उसको अपलोड कर पाऊँगा मैं। तो किसी नए प्रसंग के साथ दूसरे वीडियो में उपस्थित होता हूँ, प्रतीक्षा करें।